हेलो बच्चों, वेलकम टू एमएस कोचिंग सेंटर। आज हम लोग संस्कृत में लकार पढ़ेंगे। जैसे कि संस्कृत के पार्ट 1 वाला वीडियो में हम ये बताए थे कि संस्कृत में लकारों की संख्या 5 होती है। उसमें से आपको हम सबसे फर्स्ट लकार, जिसमें लट लकार था, वो लट लकार का बनाने का नियम प्लस में पहचानने का नियम हम बता दिए हैं। आज हम लोग संस्कृत के दूसरे लकार का नाम है लंग लकार भूतकाल। इसको बनाने का नियम, पहचानने का नियम, यानी इसको पूरा निपटारा आज हम करने वाले हैं। जैसे दूसरा हमारा हो गया लंग लकार मतलब भूतकाल। ये देखिए, पहचानने का नियम है कि जिस वाक्य में था, थे, थी और बीते हुए समय का बोध हो उसे लंग लकार का वाक्य समझा जाता है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है, वह खाया था। देखिए, था लगल है, इसका मतलब कि ये लंग लकार का सेंटेंस है। सीता किताब पढ़ती थी, इसका मतलब ये लंग लकार का सेंटेंस है। तो ये हो गया पहचानने का नियम। पहचानने का नियम क्या है कि था, थे, थी और बीते हुए समय का बोध हो तो उसे लंग लकार का वाक्य समझा जाता है। अब देखिए, बनाने का नियम में चले आते हैं। इसको समझिएगा ध्यान से। अगर ये समझ जाइएगा तो फिर लंग लकार का सेंटेंस बनाने में किसी प्रकार का आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बनाने का नियम में देखिए, ये हो गया पुरुष में होता है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ये आपको हम लट लकार में भी बताए थे। इधर होता है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। प्रथम पुरुष में चलता है त, ताम, न। त, ताम, न। इसमें चलता है तह, तम, त। तह, तम, त। और उत्तम पुरुष के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में चलता है अम, आओ, आम। अब देखिए, जहां पर त रहता है वहां पर होता है स का वह का संस्कृत होता है स, यानी सह मतलब वह। जहां पर ताम रहता है वहां पर होता है तो मतलब वे दोनों। और जहां पर न रहता है वहां पर होता है ते मतलब होता है वे लोग। उसके बाद अगर मध्यम पुरुष के एक वचन का बात किया जाए तो तोवम मतलब होता है तुम। उसके बाद द्विवचन में होता है तम, युवाम मत, इसका तुम दोनों का संस्कृत होता है युवाम, यानी युवाम मतलब तुम दोनों। और उसके बाद युवम मतलब होता है तुम लोग। ये इसका संस्कृत हो गया। चलिए, अब आते हैं उत्तम पुरुष के एक वचन में। यहाँ पर होता है अहम मतलब मैं, आवाम मतलब हम दोनों, अब वयम मतलब हम लोग। और रूप चलता है त, ताम, न, तह, तम, त और अम, आओ, आम। एक चीज और इसमें ध्यान दीजिएगा, नोट में लिख दिए हैं कि लंग लकार में धातु रूप से पहले हमेशा अ लगाया जाता है। इसको मतलब ध्यान से समझिएगा, हमेशा अ लगाया जाता है। अब जैसे देखिए, ये बनाने का नियम में से हम जो एग्जाम्पल लिए थे उस सेंटेंस को बनाएंगे। जैसे वह खाया था, तो वह देखिएगा बनाने के नियम में इतने सारे में कहाँ पर है। तो वह देखिए प्रथम पुरुष के एक वचन में है, तो वह का संस्कृत होता है सह, तो हम लिख देंगे सह। और उसके बाद खाना का क्या होता है, तो खाना का होता है खाद। और उसके बाद इसमें हम क्या लिखे हैं, तो लंग लकार में धातु रूप से पहले हमेशा अ लगाया जाता है, तो खाद से पहले लगा देंगे अ, तो खाद। ये भी अभी गलती है, लेकिन जहां पर सह रहता वहां पर चलता है क्या, तो वहां पर चलता है त। तो ये धातु रूप जुटेगा तो हो जाएगा अखादत। अब जाके हमारा ये सेंटेंस बन गया। दूसरा क्या है, तो दूसरा है सीता किताब पढ़ती थी। तो सीता का नाम का संस्कृत में कुछ नहीं करना है, सिर्फ 2 बिंदु लगा देना है। सीता का सीता और किताब का होता है पुस्तकम, तो हम लिख देंगे पुस्तकम। उसके बाद पढ़ना का होता है पठ, तो लिख देंगे पठ। उसके बाद सीता यानी एक नाम है, तो एक नाम जहां पर सह रहता वहां पर एक नाम आता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा त। जहां पर एक नाम रहता है वहां पर धातु रूप चलता है त, तो हो जाएगा पठत। लेकिन इसमें लिखल क्या है, तो लंग लकार में धातु रूप से पहले हमेशा क्या लगाया जाता है, तो हमेशा लगाया जाता है अ। तो इसमें जोड़ देंगे क्या, अ, तो हो जाएगा अपठत। चलिए, अब देखिएगा, ये दोनों आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, हम ढेर सारे सेंटेंस ले रहे हैं। ढेर सारे सेंटेंस में देखिए, इधर आपका सेंटेंस है, संस्कृत में अनुवाद करें। वह खाया था, वे दोनों खाए थे, वे लोग खाए थे, तुम खाए थे। इसको बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीका से समझ में आएगा। जैसे वह खाया था, यही वाला तो सेंटेंस फिर से आ गया है। वह का संस्कृत क्या हो जाएगा, तो वह का हो जाएगा सह। वह का क्या हो जाएगा, सह। और खाना का होता है खाद, तो खाना का लिख देंगे खाद। लेकिन जहां वह रहता है वहां पर धातु रूप क्या चलता है, तो वहां पर चलता है त,
तो इसमें अगर त जोड़ेंगे तो हो जाएगा खादत। लेकिन एक चीज और बोले हैं कि लंग लकार में धातु रूप से पहले हमेशा आ लगाया जाता है, तो इससे पहले आ लगा दीजिए तो हो जाएगा अखादत। अब जाके हमारा ये सेंटेंस बिल्कुल बन गया। अब दूसरा क्या है, तो दूसरा है वे दोनों खाए थे। तो वे दोनों देखिए कहाँ पर है, तो वे दोनों है प्रथम पुरुष के द्विवचन। तो प्रथम पुरुष के द्विवचन में वे दोनों का संस्कृत होता है तो हम लिख देंगे तो। उसके बाद खाना तो सब में है, खाना खाना खाना, तो खाना का फिर हो जाएगा खाद, खाना का हो जाएगा खाद। लेकिन जहां पर वे दोनों रहता है वहां पर क्या चलता है, तो वहां पर चलता है ताम। तो जाके खाद में क्या जोड़ देंगे, ताम, तो हो जाएगा खाद ताम। लेकिन अभी भी हमारा सेंटेंस गलती बना है, हम लगाएंगे अ तब जाकर हमारा सेंटेंस सही होगा। तो अगर लगा देंगे अ तो हो जाएगा अखादताम। अब हमारा जाके सेंटेंस बन गया। तो वे दोनों खाए थे, उसका संस्कृत में होगा तो अखादताम, तो अखादताम, तो अखादताम। अब आते हैं तीसरे सेंटेंस की तरफ। तीसरा सेंटेंस क्या है, तीसरा सेंटेंस है वे लोग खाए थे। वे लोग देखिए कहाँ पर है, बनाने के नियम है। तो वे लोग है प्रथम पुरुष के बहुवचन में, और वे लोग का संस्कृत होता है ते। तो हम लिख देंगे वे लोग का संस्कृत ते। उसके बाद खाना का क्या होता है, तो खाना का होता है खाद, खाना का होता है खाद। जहां पर वे दोनों रहता है वहां पर चलता है ना, तो इसमें जोड़ दीजिए ना, तो हो जाएगा खादन। लेकिन अभी भी हमारा सेंटेंस गलती है, इससे पहले लगाएंगे अ, तो अ लगा देंगे तो हो जाएगा अखादन। अब जाके हमारा सेंटेंस बन गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे की तरफ। आप लोग को अगर समझ में आ रहा होगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक भी करते चलिएगा। अब देखिए अगर चौथे सेंटेंस की तरफ आते हैं। चौथा सेंटेंस है तुम खाए थे। तो तुम का संस्कृत देखेगा, तुम का संस्कृत होता है त्वम, तो हम लिख देंगे त्वम, तो हम लिख दिए। उसके बाद खाना का तो खाद ही होगा, खाना का खाद। लेकिन जहां पर त्वम रहता वहां पर क्या चलता, तो वहां पर चलता नहीं, कुछ नहीं चलता, सिर्फ दो बिंदु लगा देना है, यही हो गया हमारा। तो दो बिंदु लगा दिए तो खाद, लेकिन गलती है, इससे पहले आ लगाएंगे तो अखाद। अब जाके हमारा सही हो गया। अब देखिए आते हैं क्वेश्चन सेंटेंस पांचवे की तरफ। पांचवा सेंटेंस क्या है, तुम दोनों खाए थे। तुम दोनों कहां पर है, तुम दोनों है मध्यम पुरुष के द्विवचन। तुम दोनों का संस्कृत होता है इव्याम, तो हम लिखेंगे इव्याम, इव्याम। और खाना का क्या होता है, तो खाना का होता है खाद, खाना का होता है खाद। उसके बाद जहां पर इव्याम रहता है वहां पर रूप क्या चलता है, तम। तो इसमें तम जोड़ देंगे तो हो जाएगा खादतम, खादतम। लेकिन इससे पहले आ लगाएंगे तो हो जाएगा अखादतम, अखादतम। ये हमारा बन गया। अब आते हैं सेंटेंस छठे की तरफ। छठा सेंटेंस है तुम लोग खाए थे। तुम लोग कहाँ है भाई, तो तू लोग है मध्यम पुरुष के बहुवचन। मध्यम पुरुष के बहुवचन में तुम लोग का संस्कृत होता है इवम, तो हम लिख देंगे इवम, इयम। और खाना का क्या होता है, तो खाना का होता है खाद। जहां पर इवम रहता है वहां पर क्या चलता है, तो वहां पर चलता है ता, तो हो जाएगा खादत। लेकिन इससे पहले लगाएंगे अ, तो हो जाएगा अखादत। चलिए अगला देखिएगा। अगला क्या है, मैं खाया था। मैं का संस्कृत क्या होता है, तो मैं का होता है अहम, मैं का होता है अहम। उसके बाद मैं कहां पर है, तो मैं है उत्तम पुरुष के एक वचन। उसके बाद मैं जहां पर रहता वहां पर चलता है अम। तो जब हम खाद में क्या जोड़ेंगे, अम, तो अम जोड़ेंगे तो हो जाएगा खादम। इससे पहले आ लगाएंगे तो हो जाएगा अखादम। अगला देखिएगा। अगला क्या, हम दोनों खाए थे। हम दोनों का संस्कृत होता है अवाम, तो हम लिखेंगे अवाम। उसके बाद खाना का क्या होता है, तो खाना का होता है खाद। जहां पर अवाम रहता है वहां पर क्या चलता है, वहां पर चलता है आम। तो खाद में अगर आम जोड़ेंगे तो हो जाएगा खादाम, और खादाम में पहले अ लगाएंगे तो हो जाएगा अखादाम, अखादाम। चलिए अगला और लास्ट सेंटेंस है हम लोग खाए थे। हम लोग का संस्कृत था वयम, तो हम लिख देंगे वयम। उसके बाद जहां पर वयम रहता है यानी हम लोग रहता है वहां पर चलता है आम। तो खाद में जाके आम जुटेगा तो हो जाएगा क्या चलता है, आम चलता है। तो यहाँ पर आम जुटेगा तो हो जाएगा खदाम। क्या हो जाएगा, खदाम। यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गया, यहाँ पर आव होगा अखदाव होगा, अखदाव। देखिए ना, हम दोनों खाए थे तो आव ना जुड़ता है तो अखदाव।
और यहाँ पर आम जुटेगा तो हो जाएगा खदाम, लेकिन इससे पहले आ लगा देंगे तो हो जाएगा आखादाम। इस तरीका से हम लोग को लंग लकार यानी भूतकाल का भूतकाल पहचानने का नियम और बनाने का नियम दोनों हम समझ गए हैं। आप लोग को समझ में आ गया होगा अच्छे तरीका से। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे MS कोचिंग सेंटर को परिवार बढ़ाने का कोशिश कीजिए। धन्यवाद।